स्वागत है आज के इस पावन अवसर पर। देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस का आज का समारोह जो हम लोग कोविड-19 की वजह से एक बार फिर हम इस आयोजन को, इस कार्यक्रम को जूम ऐप के जरिए कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया और तमाम प्राध्यापकगण यहाँ उपस्थित हैं और हम लोग जूम ऐप के माध्यम से ही आज के अपने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने शहीदों को याद करेंगे, अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए और स्वतंत्रता के महत्व को आज यहाँ से हम इस पर चर्चा करेंगे। तो इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं छात्राओं को, कुछ छात्राएं जो आज जिन्होंने इच्छा व्यक्त की है आज इस अवसर पर अपने विचार रखने के लिए, मैं उन छात्राओं को सबसे पहले आमंत्रित करूंगा। तो इस क्रम में सबसे पहले मैं संध्या चौहान बीएड द्वितीय वर्ष की छात्रा हैं, संध्या चौहान को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और ज्वाइन करके इस डिजिटल माध्यम से अपने विचार रखें। संध्या चौहान। थैंक यू सर। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बोलो। सर प्रथम तो आदरणीय प्राचार्य जी, सम्मानित शिक्षक एवं शिक्षिकाओं एवं सभी छात्राओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस शुभ अवसर पर मैं स्वदेश प्रेम से संबंधित अपने विचारों को आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। अपनी बात की शुरुआत दो शब्दों के साथ कहना चाहूंगी कि ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी बस चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, सदा ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए रखना। कुछ ऐसी ही भावना हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, प्रत्येक हिंदुस्तानी के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ये आजादी हमें भीख में नहीं मिली। न जाने कितने करोड़ों सैनिकों को हमने खोया है। अनेक महापुरुषों जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव ने इस देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों को सहा, परंतु उन महापुरुषों ने कभी हिम्मत नहीं हारी और अंतिम सांस तक इस मातृभूमि के लिए लड़ते रहे। इसलिए आया फिरंगी दूर से ऐसा मंत्र मारा, दोनों हाथों से लूट लिया प्यारा वतन हमारा। भड़क उठी फिर ज्वाला सी भारत के वीर सपूतों की, देख फिरंगी कांप उठा ताकत पटेल की। फिरंगी को चटा के धूल ले आए वे अपना तिरंगा फूल। सुभाष शेखर भगत गांधी ने दी कुर्बानी अपनी जान की, और जन जन में फैला दी शान प्यारे हिंदुस्तान की। इस प्रकार अनेक संघर्षों के बाद हमारा भारत स्वतंत्र हुआ। अरे धन्य है वे माताएं जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया। सारी जिंदगी इस देश के नाम करते हैं। हम खुद उन वीर सपूतों को प्रणाम करते हैं और जिन्होंने जन्मे वीर सपूत उन माताओं को सलाम करते हैं। देशभक्ति का इतना नशा था इन वीर सपूतों में कि कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे ये तिरंगा हर जगह, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखाएं भी परेशान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। न मस्जिद को जानते हैं न शिवालयों को जानते हैं, अरे जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ निवाले को जानते हैं। इस प्रकार हमारे देश में धर्म, जाति, रंग भेदभाव न होते हुए सिर्फ अपने देश को महत्ता दी, तभी तो आज हम इस मुकाम तक है। मेरा यही अंदाज जमाने को फलता है कि मेरा चिराग हवा के साथ ही क्यों जलता है। कहती ये संध्या आज है कि मेरे भारत में दंगा न रहने दो, लाल हरे में मत बांटो, मेरी छत पर तिरंगा रहने दो। इस प्रकार दो शब्द अपनी इच्छा, शक्ति और जो मेरी महत्वाकांक्षा है उनके बारे में कहना चाहूंगी कि ऐ मेरे वतन तुझको नमन है मेरा, जीव तो जुबा पर नाम हो तेरा और मरू तो तिरंगा
कफन हो मेरा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या चौहान। आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में अपने विचार रखे और देश की स्वतंत्रता, एकता, अखंडता, सांप्रदायिक सद्भाव, इन सब विषयों में अपने संक्षेप में ही बहुत सारगर्भित बातें रखी। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं छात्रा काजल जैन को आमंत्रित करता हूं कि काजल जैन अपने विचार इस प्लेटफॉर्म से रखें। काजल जैन, बीए सेकेंड ईयर की छात्रा। धन्यवाद सर। आदरणीय प्राचार्य, समस्त प्राध्यापकगण एवं मेरी प्यारी बहनों, आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके सामने एक देशभक्ति की कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सर, कहते हैं कि भारत 200 साल की गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, जिस कारण अनेक स्वतंत्रता संग्राम हुए और इन स्वतंत्रता संग्राम में अनेक भारतीय सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर भाग लिया और देश को आजाद कराया। आज का दिन 15 अगस्त केवल आजादी का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि एकता, अखंडता और आदर्शता का प्रतीक है। इस संदर्भ में मैं 15 अगस्त के महत्व को आपको बताना चाहूंगी कविता के माध्यम से। क्या पढ़ते हो किताबों में, आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। क्या पढ़ते हो किताबों में, आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। 15 अगस्त की असली परिभाषा अच्छे से समझाती हूँ। एक दौर था जब भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। कैद कर लिया इस चिड़िया को जो अंग्रेज कहाते थे। कुतर कुतर कर सारे पंख अधमरा कर छोड़ा था। सांसें चल रही थी बस अब, सांसों से रिश्ता पुराना था। कहते हैं हिम्मत से बढ़कर दुनिया में कुछ और नहीं होता। कतरा कतरा समेटकर फिर उठ खड़ी हुई थी वो चिड़िया। बिखर गए थे सारे पंख तो बिन पंख के उड़ना सीख लिया। परिस्थिति चाहे जैसे भी थी उनसे लड़ना सीख लिया। लड़ती रही अंतिम सांस तक, सफलता उसके हाथ लगी। आजादी की थी चाह मन में, वो आजादी के घर लौट गई। आज उस चिड़िया को हम गर्व से भारत बुलाते हैं। तब सीना गदगद हो जाता जब हम भारतीय कहलाते हैं। आजादी का यह पर्व दोस्तों मिलकर सभी मनाते हैं। चाहे रहे हम अमेरिका या लंदन, चाहे हम रहे अमेरिका या लंदन, भारत को शीश नवाते हैं। और मैं उन जवानों के लिए कुछ दो पंक्तियां कहना चाहूंगी जो आज हमारे लिए सरहद पर तैनात है और मातृभूमि की सुरक्षा करते हैं। क्या कहूँ उन जवानों के लिए, क्या कहूँ उन जवानों के लिए जिनकी शौर्य गाथा कम नहीं है। क्या कहूँ उन जवानों के लिए जिनकी शौर्य गाथा कम नहीं है। कैसे बयां करूं उनके जज्बे को, कैसे बयां करूं उनके जज्बे को, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। बहुत ही सुंदर पंक्तियों के साथ काजल जैन ने अपने बात विचार यहाँ पर रखे हैं संक्षेप में। अन्य कोई छात्रा अगर अपने विचार यहाँ रखना चाहती हो तो अभी, चूंकि हमारे पास समय कम है, बहुत ही संक्षेप में अगर किसी को अपनी बात रखनी हो तो अपने नाम यहाँ जल्दी से दे सकते हैं। और चूंकि हम ज्यादा समय नहीं ले सकते, जो पहले से जिन छात्राओं ने अपने नाम दिए थे, संध्या चौहान और काजल जैन, उन्होंने अपने विचार रखे हैं। और भी छात्राएं चाहें तो आप अपने नाम दे सकते हैं। अब इस क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे महाविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर ब्रजभूषण सर से मैं आग्रह करूंगा कि आज के इस मौके पर, इस पावन अवसर पर 2 शब्द यहाँ से कहने का कष्ट करें। आदरणीय ब्रजभूषण सर। आदरणीय प्राचार्य जी, इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर रामायण जी, सम्मानित शिक्षकगण और प्यारी छात्राओं, इस अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और जिन
हुतात्माओं के प्रयास के परिणाम स्वरूप यह स्वतंत्रता हमें मिली है, मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं हृदय से उनको नमन करता हूं कि जिनके अथक प्रयासों से आज हम स्वतंत्र होकर लगभग 74वां स्वतंत्रता दिवस हम सब यहाँ मना रहे हैं। 800 वर्ष से भी ज्यादा की गुलामी झेलने के बाद हम लोगों को यह अवसर मिला कि हम लोग अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं, अपनी नीतियों का निर्माण स्वयं कर सकते हैं, उन नीतियों को हम स्वयं उनको लागू कर सकते हैं। यह अवसर हमें लगभग 800 वर्ष तक यह अवसर हमारे हाथ से चला गया और इस अवसर को पुनः प्राप्त करने के लिए इतनी हुतात्माएं यहाँ पर आई, उन्होंने जन्म लिया भारत भूमि पर और अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इसके लिए हम लोगों के ये लड़ाई बहुत लंबी चली, चाहे खेत में किसान हो, मजदूर हो, कारीगर हो या बुद्धिमान व्यक्ति हो, विदेशों में व्यापार कर रहा हो, विदेशों में पढ़ने गया हो या फिर भारत में रह करके आम आदमी कड़ी परिश्रम कर रहा हो, सबके स्वतंत्रता के इस यज्ञ में सबने आहुति दी और हम सबको ये स्वतंत्रता अंततः प्राप्त हुई। बहुत सारे वैचारिक मतभेदों के साथ हम सब लड़े, लेकिन लक्ष्य एक था। उस लक्ष्य को हमने प्राप्त किया, वह मतभेद भी जारी रहे और अंततः हम 74 वर्षों से स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहे हैं। इस स्वतंत्रता के आधार पर हमने अपनी नीति निर्माण की है, अपना संविधान निर्मित किया है, उस संविधान को हमने लागू किया है और अपने फैसले हमने स्वयं किए। हो सकता है कुछ फैसले गलत भी हो, देश काल परिस्थितियों के कारण कुछ फैसले हमारे, कुछ निर्णय हमारे, कुछ राजनीतिक फैसले, कुछ आर्थिक स्तर के फैसले, कुछ सामाजिक स्तर के फैसले हो सकता है कुछ गलत हो गए हो। इसलिए ये जो दिवस है हमारे लिए, ये स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ ये हमारे लिए आत्म मंथन का और आत्मचिंतन का भी दिवस है। इस आत्मचिंतन में जब हम गहनता में जाते हैं हम इसकी, तो हम पाते हैं कि स्वतंत्रता के लिए मोटे तौर पे 3 विचार कार्य कर रहे हैं। एक वो लोग, उस विचारधारा के लोग जिन्होंने अहिंसा को ही स्वतंत्रता के लिए हथियार बनाया। एक वो लोग जिन्होंने अहिंसा के मूल्य को तो नहीं त्यागा, जिन्होंने अहिंसा को परम धर्म तो माना, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा को भी जरूरी माना। एक वो क्रांतिकारी लोग इस स्वतंत्रता में जुड़े और एक उस विचारधारा के लोग जो सदा सतत निरंतर सनातन रूप से आजादी से पहले भी और आजादी के दौरान भी और आज आजादी के बाद भी जो इतिहास की परंपरा में विश्वास नहीं करते, जो इतिहास के पन्नों में अपना नाम नहीं लिखवाना चाहते, वे लोग घर घर जाकर के अलग जगाते रहे और अपनी भारतीय संस्कृति की एकता की अलग जगाते जगाते अलग निरंजन का नारा घर घर जाकर देते रहे, ताकि भारतीय संस्कृति जीवित रहे, ये राष्ट्र पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त करे। उन लोगों ने, जिसको मैं आध्यात्मिक विचारधारा कहता हूं, उन लोगों ने कभी इतिहास की परवाह नहीं करी, क्योंकि इतिहास एक प्रकार से क्रूर होता है। वो उस महान ऋषि को भी नजरअंदाज कर देता है जिसने आत्मबल प्राप्त किया, आत्मज्ञान प्राप्त किया और कहा अहम ब्रह्मास्मि,
और हे महान आत्माओं, आप स्वयं इस प्रयोग करके देखो कि आप भी ब्रह्म स्वरूप हो सकते हो। इतिहास उसको भी नहीं बख्शता। इसलिए ये जो तीसरी विचारधारा है, जो इतिहास की चिंता नहीं करती कभी, वो चिंता करती है जन कल्याण की। वह अपने नाम की चिंता नहीं करते वे लोग, वे चिंता करते हैं इस धारा की मानवता के कल्याण। इन तीनों ही विचारधाराओं ने इस राष्ट्र को स्वतंत्र बनाने में अपना अहम योगदान दिया है। हमने आजादी पाई, लेकिन आजादी से पहले दिन यानी कल हमने कुछ खोया भी था। वो क्या खोया था कि हमने राष्ट्र का विभाजन देखा। उससे एक दिन पहले राष्ट्र दो भागों में बट गया। क्या मजबूरी थी, क्यों ऐसा हुआ, ये आत्ममंथन का विषय है। इस पर भी दो विचार हमारे, ठीक है, इसमें भी दो बातें आती हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमने जो पाया वो पर्याप्त है, हम इसी में रहे। लेकिन मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो पंक्ति यहां पे दोहराना चाहूंगा, हम खो गए उसमें जो हमने पाया, हम खो गए उसमें जो हमने पाया, हम भूल गए उसको, भूल गए चिंतन करना उसका जो हमने गवाया। हमने बांग्लादेश के रूप में, अफगानिस्तान के रूप में, पाकिस्तान के रूप में एक बड़ा भूभाग गवाया है। हम उसका चिंतन नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ संख्या में लोग हैं जिन्होंने कल 74वां अखंड भारत दिवस मनाया। आज हम 74वां स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं, लेकिन वो भी लोग हैं जो जिन्होंने कल 74वां अखंड दिवस मनाया, भारत अखंड दिवस मनाया, कि हम ये स्वप्न देखते हैं कि इस भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। शायद यह पत्रकारिता के प्रमुख पेज पर भी नहीं आता, यह खबर भी नहीं बनती, क्योंकि उन लोगों को इस बात की परवाह ही नहीं है कि हमारा यह संकल्प किसी पत्रकार के लिए खबर बने या किसी समाचार पत्र की पृष्ठभूमि पर आए, प्रथम पृष्ठ पर आए। इसकी परवाह करनी भी नहीं है। आखिर सपना ही एक ऐसी चीज है जिसको हम सच साबित कर सकते हैं। ये बात सही है कि सदियों हो लग सकते हैं इसी सपने को प्राप्त करने के लिए। आज स्वतंत्रता के बाद भी हमारे मतभेद हैं, भारत विविधताओं से परिपूर्ण है। किसी के लिए कुछ मुद्दा प्राथमिक हो सकता है, किसी के लिए सामाजिक न्याय प्राथमिक हो सकता है, किसके लिए अच्छा गवर्नेंस प्राथमिकता हो सकती है। लेकिन इन तमाम मतभेदों के लिए के होते हुए मैं कहता हूं कि ये तमाम मतभेद जीवित रहें, सभ्यता से भद्र तरीके से इन मतभेदों को व्यक्त करें। लेकिन इन मतभेदों को व्यक्त करते करते हम राष्ट्र का विरोध ना करें। ये राष्ट्र हमारी सबकी साझी संपत्ति है, ये साझी संस्कृति है। ये बड़ी मुश्किल से हमें यह अवसर मिला है। मैं इन शब्दों के साथ आप सभी का आभार प्रकट करता हूं कि मुझे आप सबने बोलने का अवसर दिया, और आशा करता हूं कि आप सब समस्त मतभेदों को भूलते हुए, समस्त मतभेदों को जारी रखते हुए इस राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपने आप को सबको न्यौछावर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद ब्रजभूषण सर, आपने बहुत ही संक्षेप में, चूंकि समय की सीमा है और तकनीक की सीमा है, समय की तो नहीं सीमा है इसके लिए हमें उसका ध्यान रखना है। तो मैं बिना अविलंब मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारी महाविद्यालय की संरक्षिका आदरणीय प्राचार्य मैडम से आग्रह करूंगा कि आप अपने विचार यहाँ रखें। मेरे आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी आ रही है। राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांदला के मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर ब्रजभूषण जी, डॉक्टर विशाल कुमार जी, विनोद कुमार जी, डॉक्टर पंकज चौधरी जी, डॉक्टर प्रदीप कुमार जी,
डॉक्टर ब्रजेश राठी जी, डॉक्टर सुनील कुमार जी, डॉक्टर दीप्ति चौधरी जी और आज के इस कार्यक्रम के समारोह डॉक्टर रामायण राम जी और सभी शिक्षणेतर कर्मचारी, प्रिय छात्र छात्राओं, आज के स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर मैं आज आप सबको हार्दिक बधाई देती हूँ और अपने राष्ट्र की आन बान शान के प्रति राष्ट्रीय तिरंगे को सशक्त वंदन करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह आज़ादी हमें 1947 में प्राप्त हुई, लगभग 800 वर्षों के गुलामी के पश्चात, क्योंकि 1199 में तराइन का जीतते युद्ध हुआ था और तब से ही भारत जो है एक गुलाम देश बन गया था और इसकी स्थिति इतनी विकट खराब स्थिति हो गई थी कि जहाँ ये सोने की चिड़िया कहा जाता था, वहां पर यहाँ के जो निवासी हैं वो दाने दाने के लिए तरस रहे थे। बहुत लोगों ने संघर्ष किया लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन इसकी जो चिंगारी है 1800 स्वतंत्रता संग्राम की जो प्रथम चिंगारी है, उस समय ये बहुत बलवती हुई और उस समय एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि भारत, अगर सभी लोग साथ देते महारानी लक्ष्मीबाई का, तो भारत तभी आजाद हो गया होता, यानी 90 साल पहले हमें आजादी मिल गई होती। लेकिन खैर जो भी चीजें हैं वो रही और उस समय महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान ने, तात्या टोपे, शहीद मंगल पांडे और हमारे बहुत सारे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानी, उनका प्रयास लगातार चलता रहा और वो शांत नहीं बैठे और देश के लिए लगातार प्रयासरत रहे स्वतंत्रता दिलाने के लिए। बहुत सारे अनगिनत, जिनके हम नाम भी नहीं जानते हैं, जैसा डॉक्टर विभूषण जी ने अभी बताया है कि जाने अनजाने लोग जो हैं शहीद होते रहे किसी ना किसी रूप में, चाहे हमारे महात्मा रहे हों, सन्यासी रहे हों, फकीर रहे हों, सभी लोगों का योगदान रहा, आम जनता का भी योगदान रहा और उसी का ही परिणाम ये हुआ कि सन 1947 में हमें आज़ादी मिली। लेकिन आज़ादी तो मिली, इसके साथ में अपने देश का बहुत बड़ा भूभाग यानी भारत के विभाजन को हमें स्वीकार करना पड़ा, पाकिस्तान का निर्माण हुआ और ये हमें आज़ादी इस तरह स्वीकार करनी पड़ी, क्योंकि स्थिति ये उत्पन्न हो गई थी कि अगर भारत का विभाजन ना होता तो आपस में हम लोग लड़कट के मर रहे थे। ये स्थिति इतनी विकट हो गई थी। तभी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि अगर किसी एक अंग में कैंसर हो जाए तो उसे काट देना ही ठीक रहता है। तो इसलिए हमने जो है उस आज़ादी के समय हमने उस जो विभाजन का एक दंश जो है उसे स्वीकार किया। लेकिन आज स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जिस समस्या का समाधान करने के लिए हमने देश का विभाजन स्वीकार किया था, वैसी समस्या आज ही बनी हुई है। तो हमें इस समस्या का समाधान खोजना होगा। हमें यह सोचना होगा कि इस देश को आजाद कराने में हमारे सभी वर्गों का, धर्मों का, सभी जातियों के लोगों का सहयोग रहा है। और मेरे मानना है कि हम जब सब यह सोचें कि जब हम सबको मिलकर यहाँ रहना है तो हम लड़ाई के साथ में क्यों रहें, मिलजुल कर करके सामाजिक समरसता के साथ में एक दूसरे की भावनाओं का आदर करके क्यों ना रहें। इसका समाधान यही है कि हम सब लोग मिलजुल करके रहें, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करें, किसी की भावनाओं का ठेस न पहुंचाएं। यही हमारे संविधान की आत्मा है जो हमें समानता का अधिकार देती है और हमारे देश को का जो सम्मान है, संविधान है, वो भी यही कहता है कि हमारे देश में जो है सभी धर्म समान है, सभी को उपासना पद्धति की आज़ादी है। तो हम सबको जब एक जगह रहना है तो हम प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे, तभी हमारा देश एक रह सकता है, अखंड रह सकता है। और जैसा कि अभी ब्रजभूषण जी ने बताया कि कल अखंड दिवस भी मनाया। अगर भारत अखंड हो जाए, अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त कर ले, तो एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हमारे देश में 1936 में बर्मा अलग हुआ, उससे पहले अफगानिस्तान ही भारत का ही पार्ट था, पाकिस्तान ही भारत का ही पार्ट था, बांग्लादेश ही भारत का ही पार्ट था। तो अगर ये सब मिल जाए तो एक बहुत सुंदर तस्वीर होगी। हमें इस ओर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि जब एक विचार बनता है और विचार जब बन गया उसकी तरफ लोग सतत प्रयासरत रहते हैं, तो वह एक ना एक दिन उसकी जो है सिद्धि भी हमें अवश्य प्राप्त होगी, ये मेरा मानना है। तो मैं, जैसा कि वाजपेयी जी कहते थे कि हम इतिहास तो नहीं बदल सकते पर भूगोल बदल सकते हैं।
तो हम भारत का भूगोल फिर भी बदल सकते हैं, हम एक अखंड भारत का निर्माण फिर भी कर सकते हैं। इसलिए हमें इस दिशा की ओर सबको सोचना होगा और इसके साथ साथ हमें ये देखना होगा कि जो भी हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान हम सब मिलजुल करके करें। आज पूरा देश, पूरा विश्व जो है एक वैश्विक महामारी कोरोना 19 से जूझ रहा है। इसमें आपने देखा होगा कि भारत ने पूरे विश्व को एक रास्ता दिखाया, एक राह दिखाई है और विश्व गुरु के रूप में अपने को स्थापित किया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो हमें जो है अपने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा और फिर से अखंड भारत के निर्माण की ओर अपना प्रयास करना होगा। इसी के साथ मैं आप सबको बधाई देती हूँ, स्वतंत्रता दिवस की बधाई देती हूँ और यह उम्मीद करती हूँ कि हम मिलजुल करके रहेंगे। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आज के इस राष्ट्र के 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में महाविद्यालय परिवार की उपस्थिति और जूम ऐप के माध्यम से हमने ये अपने विचार साझा किए, विचार विमर्श किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महाविद्यालय परिवार के समस्त प्राध्यापक, सम्मानित प्राध्यापक साथियों का और जो छात्राएं जुड़ी रही, जो भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। एकदम ऐसा ब्रेक सा लग जा।